आज दोस्तों हम जिस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को इतनी बिक्री होती है दोस्तों, हम क्या बताएं। अपने भारत की जो 125 करोड़ आबादी है दोस्तों, उसी प्रोडक्ट को बिना हम यूज किए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उस प्रोडक्ट को हम कैसे बनवाएं, कैसे मार्केटिंग करें, क्या लागत आएगी और हमारा क्या प्रॉफिट होगी, कौन कौन से कागजात लगेंगे दोस्तों, A to Z जानकारी यहाँ फेवर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इजी काम है। अगर हम बिजनेस की बेसिक यानी कि मूल जड़ को अगर हम जान गए दोस्तों, तो कोई भी बिजनेस हमको करने में सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हर्बल ब्यूटी क्रीम की कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। हर्बल ब्यूटी क्रीम कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सब लोग जानते हैं दोस्तों, आज हम आप ये लेडीज हुआ जेंट्स हुआ कोई भी आदमी बिना इस क्रीम को लगाए घर से बाहर नहीं निकलता है। अब कुछ लोग लगाते हैं सुंदरता के लिए, कुछ लोग लगाते हैं दोस्तों चेहरा साफ होने के लिए, दाग छाए के लिए। तो इसमें बहुत तरह की वैरायटियाँ आती हैं और आज का ज़माना दोस्तों सब हर्बल पे भाग रहा है। सब हर्बल प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, उसके दुष्परिणाम कम होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसको हम कैसे कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएं, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे। आप 10 मिनट का समय दीजिए दोस्तों, आपको हम जिस तरीके बताएंगे आपको एकदम ईजी लगने लगेगा दोस्तों पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट पेपर की बात करें दोस्तों, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, FSCI रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, MSME रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार में करवा लेते हैं दोस्तों, तो आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत। उसके बाद करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आपको यहाँ जो मेन चीज़ है, आपको एक यूनिक सा नाम रखना पड़ेगा। वो यूनिक सा नाम सबको इजी लग गया, जैसे बहुत क्रीमें यूज करते होंगे, मैं यहाँ किसी क्रीम का नाम नहीं लूँगा, तो आप जानते होंगे कितना इजी है। तो फिर ढंग से एक यूनिक नाम इजी करेंगे, एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा और लोगो और नेम को दोस्तों आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेट करवाना पड़ेगा, इसलिए जिससे कोई और कॉपीराइट इसका ना करवा ले, डुप्लीकेशन ना हो। उसके बाद दोस्तों लोकेशन आप इसको घर से भी कर सकते हैं, इसको या सिटी से कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। अब उसमें 2-3 पॉइंट हमने रखा है, फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। अगर आपको इसको बड़े स्तर पे करना है, पूरे इंडिया में प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको ऐसा स्थान चॉइस करना पड़ेगा दोस्तों जहां पे ट्रांसपोर्टिंग इजी हो और किस प्रोडक्ट के कौन से टाइप के प्रोडक्ट, छाई वाली क्रीम को ऐसे नॉर्मल क्रीम कौन सा ज़्यादा यूज होता है, वो आपको सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों शॉप की बात करें, आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस में दोस्तों डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आपको यहाँ पे शॉप का नाम रखना पड़ेगा, उसका एक अच्छा सा लुक देना पड़ेगा। वहीं पे आपके सारे कस्टमर विजिट करेंगे, वहीं से आप डील करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, एक प्रिंटर लेना पड़ेगा आपको पक्का बिल देने के लिए। तो दोस्तों लैपटॉप में आपको जो है एक ऐप भी डाउनलोड करवाना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर अपलोड करवाना पड़ेगा, जिससे GST पक्का बिल निकले। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो अभी पूरा प्रोसीजर बताते हैं, तब इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करते हैं। ये हो गया दोस्तों, इतना चीज़ ये जरूरी है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड और एरिया, बेस्ट क्वालिटी, डिफरेंट वैरायटी। अब आपको ये देखना है आपके एरिया में कौन सा, हमने जैसे बताया वो सर्च कर लीजिए, या आप कौन सी क्रीम यूज करते हैं। जिस क्रीम को आप यूज करते हो, जिसको बेस्ट क्वालिटी मानते हो, वही बेस्ट क्वालिटी को लेके फील्ड में उतरना है। वो बेस्ट क्वालिटी आपको ही डिसाइड करना है, या सर्वे कर लीजिए अपने यार दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में, या अपने जो है जितने और भी हों उनसे दुकानों पे कुछ सर्वे कर लीजिए। उसके बाद लिस्ट बना के वही एक प्रोडक्ट को शुरुआत करना है दोस्तों। उसके बाद उसका वेट का बात करें, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम दोस्तों, 15 ग्राम, 20 ग्राम, यहाँ तक कि 5 ग्राम में छोटे पाउच भी बिकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से, या सिर्फ 10 ग्राम लेकर ही लॉन्च करिए, एक ही ट्यूब लॉन्च करिए। जब धीरे धीरे मार्केट का आपको अनुभव हो जाए, फील्ड का अनुभव हो जाए, आपके कस्टमर हो जाए, तब और आप 20 ग्राम कर दीजिए, 15 ग्राम कर दीजिए। उसके बाद उसकी साइज बढ़ाते जाइए। अब उसके बाद आता है दोस्तों बेस ऑफ क्रीम। क्रीम का बेस यहाँ पे हर्बल की मैं बात कर रहा हूँ, हर्बल का करना है दोस्तों। आपको
आपको जो है और कोई क्रीम नहीं लेना है जिससे साइड इफेक्ट ना हो। इस समय हर्बल की डिमांड ज़्यादा है। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों शॉप एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया होल्डिंग। अब इसके थ्रू आप अपनी क्रीम का प्रचार कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया फ्री में है दोस्तों, गूगल पे दे दीजिए। जितना इसका प्रचार होगा, जितने लोगों तक जाएगा, वो लोग सोचेंगे कौन सी क्रीम है। अब तो दोस्तों व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे देखिए सब एक प्रोडक्ट का प्रचार आता है, तो आप भी अपना प्रोडक्ट यहाँ सब प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम में जैसे दोस्तों ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड सेल्फ टीम। अब आप अपने प्रोडक्ट को दोस्तों तमाम ई कॉमर्स कंपनियां हैं देखते हैं बिकता है, अब वो तो फ्री में हो गया। ई कॉमर्स कंपनी के पे कैसे प्रोडक्ट बेचे, गूगल पे आप जाएंगे तमाम तरह की वीडियो पड़ी हुई है। वहाँ वीडियो देख करके आपको वही कागजात, जीएसटी नंबर चाहिए, वो आप रजिस्टर्ड करके ऑफलाइन ऑनलाइन बेचिए। और ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, एक सेल्फ मैन रखना पड़ेगा। आप दोस्तों दुकान दुकान पे दीजिए, वैसे प्रचार कीजिए। पहले एक जिले को कवर करिए, जब एक जिला कवर हो जाए दूसरे जिले को कवर करिए, फिर तीसरे जिले को कवर करिए, चौथे जिले को, फिर पूरा स्टेट कवर करने के बाद अदर स्टेट बेचे। इस तरह से इस प्रोडक्ट को दोस्तों बेचेंगे। आपको एक ही घर पहुंचा दीजिए। और दोस्तों कोई भी ब्रांड बनाने के लिए आपको समय देना पड़ता है। अगर आप अपने ब्रांड को बनाने के लिए समय देंगे, धीरे धीरे जब वो एक दिन ब्रांड बन जाएगा, किधर से बिक्री हो रही है, किधर से पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा दोस्तों। कोई भी ब्रांड आज बना है, कोई भी ब्रांड आज पॉपुलर हुआ है, उनको भी समय लगा है दोस्तों। कोई भी ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों 1 से 5 साल लगता है। ये कोई बिजनेस हुआ चाहे कोई कंपनी हुआ, इस 1 से 5 साल के बीच में कभी आपका बिजनेस अप होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी आप माइनस में जाएंगे, कभी आप प्रॉफिट में जाएंगे। ये दोनों मतलब एक लेवल माना जाता है। लेकिन हर 5 साल के बाद, उसके बाद हर 5 साल पे आने वाले समय में आपका बिजनेस डबल होता जाता है। इसी 5 साल में जिसने अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने बिजनेस में जो है पंचुअलिटी बनाए रखा, वही बिजनेस ऊंचाइयों तक गया दोस्तों। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करके ऊंचाई पे ले जाना है, सब प्रोडक्टों की तरह अपना भी आपको पहचान बनाना है, तो आपको 1 से 5 साल धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट हर घर में आपका प्रोडक्ट होगा दोस्तों। हर घर में प्रोडक्ट होने के लिए बस आपको क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसको हम कहाँ से बनवाएं, किस कंपनी से बनवाएं, उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग दो होती है। मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों आप अपने सारे सेटअप मशीनरी लगाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है दोस्तों, जो ऑलरेडी मशीनरी लगा के बैठे हैं उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे आप थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट बनवाएंगे। आपका प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर बाय वो रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मशीनरी का खर्चा बच जाता है, आपके लेबर के खर्चा बच जाते हैं, और ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप अभी मशीन डाल रहे हैं तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, हो सकता है कि उसने बेस्ट क्वालिटी ना बना पाए। तो इसलिए हमको जो ऑलरेडी 15 से 20 साल से 25 साल से 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, हमको उन्हीं से एक प्रोडक्ट बनवाने हैं। तो आप प्रोडक्ट दोस्तों 1000 ट्यूब बनवा सकते हैं, 2000 ट्यूब बनवा सकते हैं, 3000 ट्यूब, जितना आपका बजट होगा। अब इसमें क्या है, इतनी ही लागत होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ दोस्तों 2 से 3% का डिफरेंट होता है, तो उससे ज़्यादा आपके पैसे 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हमारे हिसाब से बहुत बेटर है। अभी आप प्रोडक्ट यूज तो करते होंगे, लेकिन ये नहीं देखते होंगे कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वाई है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। 80 से 90% दोस्तों दवाएं, क्रीमें, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी मार्केटेड बाय करके ही बनाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे कॉन्ट्रैक्ट हर्बल, आयुर्वेदिक हर्बल क्रीम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सारे लिस्ट आ जाएंगे। आप वहाँ पे विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद वहाँ से उनके टर्म कंडीशन देखेंगे। उसके बाद ये आपसे कागजात, ये जो कागजात हमने बताया, कागजात आपसे पूछेंगे। पूछने के बाद आपसे पूछा जाएगा कितना क्वांटिटी बनवाना चाहते हैं, तो जितना आपके पास बजट है दोस्तों उस हिसाब से आप बनवाइए। अगर रेट की बात करें तो, और इतना ध्यान रखना दोस्तों, वो कंपनी क्या होनी चाहिए, GWHO GMP
सर्टिफाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी होना चाहिए। आपको उसी कंपनी से बनवाना है जो WHO GMP सर्टिफाइड रजिस्टर से हो। तो दोस्तों वहाँ से बनवाने से आपकी क्वालिटी जो है बेस्ट मिलेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करता है। आपको 2-4 रुपया महंगा पले वो ठीक है, लेकिन क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो जैसे आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट हुआ उसका 60 से 70% हमारा कहाँ खर्च होता है? मार्केट को प्रोडक्ट इम्प्रूव करने में, सेल्फ टीम में, उसके रॉ मटेरियल, उसके दोस्तों प्रमोशनल मटेरियल में, यहीं पे हमारा 60 से 70% क्या 80% खर्च होता है। तो जैसे कोई क्रीम मान लीजिए 80 रुपये है या 100 रुपये है, कोई क्रीम 10 ग्राम का दाम 100 रुपये है, तो उसका आप 80% करेंगे, 70% ले लीजिए, 70% निकाल देंगे तो आपका 30 रुपये में क्रीम पड़ती है। कितने में पड़ गए? 30 रुपये। अब इसकी कोई MRP भी नहीं फिक्स है दोस्तों, MRP आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, इसलिए उसके कोई MRP से कोई कंपनी कुछ रखा है, कोई कंपनी कुछ रखा है। इसको आप देख लीजिएगा कि आप कितने ग्राम की जो लॉन्च कर रहे हैं उसका रेट क्या है, हमारा रेट क्या है, उसी हिसाब से आप इसको रख लेंगे। अगर MRP ज़्यादा रखेंगे दोस्तों उसी हिसाब से डील डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो दोस्तों बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो इसमें कुछ सारे खर्चे काटे 20, 25, 30, 40 यानी कि 80% क्या है। अगर अपना खुद बेच रहे हैं तो आपको 70 से 80% प्रॉफिट हो सकता है। अगर टीम लगा के बेचेंगे तो भी 25 से 30% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो बिजनेस बहुत बेटर है दोस्तों, इसमें लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बिजनेस है। इसमें कंपटीशन तो है, कंपटीशन सब चीज़ों में है, बस उस कंपटीशन को आपको कैसे फाइट करना है ये आप देखना है। अभी आप चले जाइए ई-कॉमर्स कंपनियों पे बहुत सारे ब्यूटी क्रीम पड़ी हुई हैं, वैसे भी दुकानों पे ब्यूटी क्रीम रहते हैं। अब वो कैसे बेचते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, इसका आपको अनुभव लेना पड़ेगा। और इसमें आप कोई मशीनरी नहीं डाल रहे हैं दोस्तों कि आपका कोई चीज़ सड़ने गलने वाली। ये 3 से 4 साल की इसकी एक्सपायरी होती है, इसको आप आराम से बेचेंगे तो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिस दिन सबके घरों तक पहुंच जाएगा आपका अच्छी सी इनकम होने लगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, मैं उसका पूरा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको कुछ हेल्प मिल जाए। और चैनल को लाइक नहीं किए दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।